हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल के में। तो बेसिकली इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2022 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। खासकर इसमें हम बात करने वाले हैं अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं अपने बारे में। मेरा जो सिलेक्शन हुआ है एसएससी एमटीएस 2022 में हुआ है और मेरा डीवी अभी तक हो चुका है। मेरा डीवी 28 से नवंबर 2023 को था और मुझे एसएससी एमटीएस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला है। मेरा डीवी चंडीगढ़ में हुआ है, ठीक है। तो जितना भी अनुभव मुझे हुआ अभी तक इस जर्नी में, उसको मैं बताने वाला हूँ। विशेषकर मैं अटेस्टेशन फॉर्म को लेकर ही यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं अपने जीमेल पे आ गया हूँ और मेरे जीमेल पे जो मेल आया था डीवी के रिगार्डिंग, उसको मैं ओपन करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ऑफिस मेमोरेंडम फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन द केस ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ सेलेक्टेड थ्रू मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार जो भी है एग्जामिनेशन 2022, ठीक है। तो ये मेल आया था हमें जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ किस तरह के से मेल आया है। आप लोग देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं क्या क्या लिखा है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो मुझे इनकम टैक्स मिला है, ठीक है। तो ये देखिए, ये है आपका पीडीएफ, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लेकर एक पीडीएफ बना दिया गया है। मैंने एक वीडियो इसके रिगार्डिंग बना दिया है कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे किसका साइन लगेगा, कैसे करना है, ठीक है। ये है स्टेट चॉइस फॉर्म। मतलब इसमें क्या है कि जिस भी स्टेट में आपका लोकेशन होगा वहाँ पे कई स्टेशन होंगे उसके, उस डिपार्टमेंट के, तो उसमें से आपको चूज करना है, ठीक है। अभी आगे आएगा, मैं बताने वाला हूँ इसके बारे में। उसके बाद है आपका, देखिए ये है मेमोरेंडम फॉर डीवी। तो इसमें बेसिकली क्या है कि बताया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, कैरेक्टर पे क्या करना है, आइडेंटिटी पे क्या करना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में मतलब पूरा प्रोसेस बताया गया है कि क्या क्या करके लेकर जाना है वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें मेमोरेंडम फॉर डीवी में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे है अनेक्जर। ये अनेक्जर बेसिकली वो लिस्ट है जितने बच्चों को बुलाया जाता है, ठीक है। तो मैं एक एक करके अभी खोल के दिखा दूंगा पहले, फिर लास्ट में मैं अटेस्टेशन फॉर्म को फिल करने बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये है अनेक्जर वाला। उसके बाद यहाँ है अटेस्टेशन फॉर्म जो कि मेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अभी। इसमें मैं इसी के बारे में फुल डिटेल में बताने वाला हूँ और भर भर के बताऊंगा कि कैसे मतलब भरना है, ठीक है। तो ये हो गया अटेस्टेशन फॉर्म। मैं एक एक करके पहले एक दिखा देता हूँ किस रूप में है ये। तो मैं पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ, ठीक। देखिए अभी ओपन हो रहा है, ये हो चुका ओपन, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट इस तरह से कुछ भेजा गया है, ठीक। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा। किसका सिग्नेचर लगेगा? वो गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे कि कौन सा पीडीएफ है। नेक्स्ट है आपका स्टेट चॉइस फॉर्म, ठीक। इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए ये है स्टेशन चॉइस फॉर्म है। उस रीजन का चॉइस फॉर्म है जो उस मतलब उस रीजन में कितने मतलब स्टेट शामिल हैं उन सभी का इसमें दे दिया गया है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये है आपका, ये देखिए, देखिए ये सब दिया गया है पूरा लिखकर। ये स्टेशन फॉर्म है। मतलब आपको जिस रीजन में लोकेशन मिला है उस रीजन में जितने स्टेशन है उस स्टेशन में से आपको 5 चुनना है और उसके यहाँ रीजन देने हैं, ठीक है। जैसे हमारा सिलेक्शन हरियाणा में हुआ है, तो हरियाणा में कुल 19 रीजन है। मैं दिखा देता हूँ आपको। नीचे आने पर यहाँ लिखा गया है, देखिए यहाँ पे ये पंजाब का लिखा गया है। यहाँ पे ये पंजाब का स्टेशन है, अगर जिसको पंजाब मिला होगा उसमें से ये फिल करेंगे। कुल 36 मतलब स्टेशन है पंजाब में। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश का है, इसमें 16 स्टेशन है। उसके बाद यहाँ पे इसका ये हरियाणा का है, ठीक है, इसमें कुल 19 स्टेशन है। उसके बाद ये जम्मू एंड कश्मीर का है, तो ये एनडब्ल्यूआर का रीजन का है। तो एनडब्ल्यूआर में इतने स्टेट यूटी आते हैं, ठीक है। इसमें चंडीगढ़ भी शामिल है। चंडीगढ़ में एक ही है, ठीक है, जहाँ हेडक्वार्टर है वही, ठीक। तो ये हो गया आपका। तो ये है हमारा जो हरियाणा में सिलेक्शन हुआ हमारा। तो ये है, इसमें से मैंने 5 फिलअप किया था। तो 5 कुछ भी फिलअप कर सकते हैं और यहाँ पे फिल कर सकते हैं आप। जैसे कि मान लो फरीदाबाद फिर सेलेक्ट करना है या फिर पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, ठीक है, चरखी दादरी है। तो वो लिखकर यहाँ पे रीजन देना है क्यों उसको चूज कर रहे हैं। जैसे रीजन में क्या ले सकते हैं, नियर टू होम है या नियर टू किसी स्टेशन पे है या इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है, लेस पॉल्यूशन है, ठीक है, कनेक्टिविटी बढ़िया है,
ऐसे कुछ कोई रीजन आप दे सकते हैं। ठीक, चलिए ये हो गया आपका स्टेशन चॉइस फार्मा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पे ले आता हूँ आपको। ये आपका हो गया मेमोरेंडम फॉर डीवी। इसमें बेसिकली बस बताया गया है कि क्या क्या है, एक बार देख लेते हैं इसको भी थोड़ा सा। देखिए पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, आप लोग पेशेंस बना के देखिए, आपको फुल जानकारी मिलेगी। ठीक, देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि क्या क्या, ये पूरा डिटेल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे ये ऑफिस का लोकेशन के लिए जो पता है दिया गया है। उसके बाद मेल भी दिया गया है यहाँ पे। ये पूरा डीवी के लिए दिया गया इन्फॉर्मेशन दिया गया कि आपका कहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। और पे लेवल आप देख सकते हैं कितना होता है। ये पे लेवल 1 पे होता है, 18,000 बेसिक पे होता है। इसके बारे में बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी आप देखिए इसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया क्या क्या करके जाए। यहाँ दिया है ड्यूली फील्ड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द अटेस्टेशन फॉर्म इन क्वाड्रुप्लिकेट, यानी 4 सेट आपको ओरिजिनल ले जाना है, ओरिजिनल का 4 सेट कॉपी करवाना है। अभी जो अटेस्टेशन फॉर्म मैं दिखाने वाला हूँ 5 पेज का है, तो उस 5 पेज का 4-4 करके ले जाना है, यानी 5 into 4 20 पेज मतलब निकलवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बारे में दिया गया है। कैरेक्टर के बारे में यहाँ दिया गया, कैरेक्टर पर क्या करना है। उसके बाद मेडिकल फिटनेस के बारे में दिया गया है। उसके बाद ये दिया गया है 1 सेट ऑफ फोटो कॉपी, डेट ऑफ बर्थ मतलब जो हाई स्कूल का क्वालिफिकेशन है यानी मार्कशीट है उसके बारे में। ठीक है, तो मतलब बेसिकली इसको बताया गया है कि क्या क्या करके ले जाना है, पूरा पढ़ लेना आप। अब देखिए ये हो गया। उसके बाद ये अनग्जर के बारे में थोड़ा दिखा देते हैं। ये लिस्ट उन लोगों का है जितने लोगों का बुलाया गया है कि डीवी के लिए। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 154 से लेकर, यहाँ पे देखिए 154 से लेकर 321 बच्चों को बुलाया गया है। ठीक है, ये ग्रुप 2 का था, ग्रुप 1 पहले बुला लिया गया था, यानी 154 से पहले वाले लोगों को बुला लिया गया था। ठीक, तो 154 के बाद से लोग यहाँ पे 321 वाले हैं, तो मेरा इसमें इस ग्रुप में पड़ा था पहले वाले में। ठीक है, तो 28 को था, मैंने बताया जैसे कि 28 नवंबर को था। ठीक, मैं दिखा देता हूँ हमारा कहाँ यहाँ पे है लिस्ट में नेम। ये देखिए मेरा नेम है यहाँ पे, मैंने 4,854 रैंक बताया है। ये मेरा नेम है, ये रैंक है, ये नेम है। उसके बाद मेल ओबीसी से मैं सिलेक्शन लिया हूँ। ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरा रोल नंबर है, ये मेरे पिता का नाम है। मुझे हरियाणा मिला है। ठीक, देख सकते हैं हरियाणा मिला है। तो ये है स्टेट चॉइस फॉर फार्मर, सॉरी मतलब लिस्ट है जिन जिन लोगों का आया है। चलिए अब मैं मेन मुद्दे को लेकर चलता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको भरने में लोगों को दिक्कत आती है। ये है अटेस्टेशन फॉर्म, देखिए इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। तो मैंने इसको ओपन कर दिया और इसमें देखिए कितने पेज हैं, 5 पेज हैं। एक पेज ये है, ठीक, उसके बाद ये सेकंड पेज है, उसके बाद ये थर्ड पेज है, उसके बाद ये फोर्थ पेज है, उसके बाद ये आपका 5 पेज है। ठीक, तो ये हो गया आपका 5 पेज। ठीक, 5 पेज है, इसी का 4 सेट निकलवाना है। ठीक है, जैसा कि मेमोरेंडम पर डीवी में दिया गया था। ठीक, अब मैं एक एक करके बताने वाला हूँ कैसे फिल करना है। मोर ओवर सभी जो स्टेट हैं या यूटी हैं, सबका जो अटेस्टेशन फॉर्म होगा इसी तरीके से होगा लगभग। कुछ कुछ चेंजेज होंगे हल्का फुल्का, ठीक है, लेकिन बाकी सब चीज़ें सेम होंगे। ठीक, तो कैसे भरना है आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए, मैं एक एक करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है नंबर, तो यहाँ नंबर की जगह होगा रैंक, जितना आपका रैंक आया है। यहाँ लिखा गया है रोल नंबर, यहाँ लिखना होगा आपका रोल नंबर जो है, जो एसएससी एमटीएस में मिला है रोल नंबर, एडमिट कार्ड के समय आप डाले होंगे। ठीक, ये उसके बाद यहाँ पे लगाना है आपका रिसेंट का फोटो। ठीक है, यानी अपडेटेड फोटो रहना चाहिए, पुराना फोटो नहीं लगाना है। बेसिकली यहाँ 5x7 लिखा है, कोई से फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है वही लगा सकते हैं। ठीक, उसके बाद लगाने के बाद यहाँ पे क्रॉस साइन इसे कर देंगे, फोटो पे भी आए और इस फॉर्म पे भी आए। आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिखना है यहाँ पे नेम, तो पहले आप नेम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे उपनाम लिखेंगे। जैसे मेरा नाम है प्रदीप, तो मैं प्रदीप यहाँ लिखा था, मैं, और जो मेरा सर नेम है गुप्ता है, तो मैं गुप्ता यहाँ लिखा था। ठीक, इस तरह के लिखना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है वर्तमान पूरा पता, जहाँ आप वर्तमान में रह रहे हैं। अगर आप वर्तमान में कहीं रह रहे हैं और घर कहीं और है, तो वर्तमान पता इसमें लिखना है। ठीक है, और घर का जो पता है इस 3 वाले पॉइंट में लिखना है। ठीक, अगर आप दोनों अगर सेम जगह रह रहे हैं तो दोनों में सेम डालिएगा। सेम मतलब जो भी आपका विलेज पोस्ट थाना तहसील डिस्ट्रिक्ट होगा वो इसमें डालिएगा, वही सेम इसमें भी डाल दीजिएगा, अगर सेम होगा तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है 3 में जो बी नंबर पार्ट है, यदि पाकिस्तान का मूल निवासी है, तो अगर आप पाकिस्तान के कहीं मूल निवासी हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे एस। ठीक है,
और उसका मतलब पूरा पता देना है। अगर नहीं है तो यहाँ लिख देंगे NA, ठीक, इस तरीके से NA लिख दीजिएगा, मतलब नॉट अप्लीकेबल, ठीक है, अगर नहीं है तो। अब नेक्स्ट पे आते हैं सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे ये फोर्थ नंबर पॉइंट है, बहुत से बच्चे जो है मिस कर रहे थे, इस पे लिख रहे थे NA। इसमें लिखा क्या, कहा क्या गया है कि मतलब 21 वर्ष के अगर आप हो गए हैं, उसके बाद से 1 वर्ष से अधिक समय तक कहीं आप परमानेंटली रहे हों, तो उसके बारे में मतलब लिखना था। अगर नहीं रहे हों तो इस पे कुछ लोग क्या कर रहे थे, NA लगा दे रहे थे। NA नहीं लगाना है, मतलब नॉट अप्लीकेबल नहीं लगाना है। मतलब 21 साल के बाद आप कहीं ना कहीं रह तो रहे हैं, या तो चाहे घर पे रह रहे हो या कहीं बाहर रह रहे हो। नहीं बाहर रहे थे तो घर का पता लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे, यहाँ पे लिखना है, बोला है कब से कब तक, देखिए यहाँ लिखा है, बोला है कब से कब तक, तो आप लिखिएगा यहाँ फ्रॉम बर्थ टू टिल डेट। उसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है, ठीक है। इसको नहीं भरेंगे तो भी चलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, 5वें नंबर पर। 5वां नंबर है आपका ये, यहाँ पे लिखना है अपने पूरे फैमिली के बारे में, ठीक है। यहाँ पिता का नाम, माता का नाम। पिता का नाम लिखने के लिए आप लोग यहाँ देखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, राष्ट्रीयता, तो यहाँ पिता का नाम कहाँ लिखें, इसी में पिता का नाम लिखिए, फिर आगे बढ़ा दीजिएगा इंडियन बाई बर्थ, ठीक है। राष्ट्रीयता भी हो जाएगा, नेम भी हो जाएगा। यहाँ माता का नाम लिखना है, अगर भाई है तो भाई का नेम लिख दीजिए, बहन है तो बहन का नेम लिख दीजिए। यहाँ पे प्लेस लिख दीजिए, प्लेस में क्या लिखेंगे, यहाँ गांव लिख दीजिए और डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए, बस उतना काफी है, क्योंकि प्लेस कम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, यहाँ पे देखिए व्यवसाय वाला पोर्शन है कि व्यवसाय क्या करते हैं, पिताजी क्या करते हैं, फार्मर हैं कि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उसको लिखिए। माता क्या है, माता कोई काम कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब या हाउस वाइफ है, उसको लिखिए। पत्नी अगर है तो पत्नी का नाम डालिए, नहीं है तो नहीं मत डालिएगा। भाई है तो भाई का जन्म स्थान लिख दीजिएगा और ऑक्यूपेशन लिख दीजिएगा, इसको नहीं फिलअप करेंगे तो भी चलेगा। इसमें आपने मतलब पता दे ही दिया है इसमें, तो इसमें लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे ले चलते हैं। नेक्स्ट में आपका ये पॉइंट है 6 नंबर यानी बी नंबर। इस बी नंबर में क्या है कि अगर आपके पुत्र पुत्रियां हो और पढ़ रहे हो, उनके बारे में ब्यौरा देना है, ठीक है। अगर बच्चे हैं तो, नहीं है तो मत लिखिएगा। तब क्या लिखेंगे, यहाँ डाल दीजिएगा NA, ऐसे ऐसे करके, ठीक, हर बॉक्स में NA कर दीजिएगा, नॉट एप्लीकेबल पूरे बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक। चलिए अब ले चलते हैं नेक्स्ट में, थर्ड पेज पे आ गए। थर्ड पेज पे क्या लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पे राष्ट्रीयता, ये देखो यहाँ पे है राष्ट्रीयता, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना क्या है, यहाँ पे 7वें नंबर में जन्म की तारीख क्या है, यानी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद ये है वर्तमान आयु, मतलब कि जितना आपकी आयु है, अगर आपका आयु मतलब मान लीजिए 20.3 है तो 20.3 भी लिखेंगे, अगर 20.6 है तो 20.6 लिखेंगे, या 23.6 है 23.6 लिखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गए नंबर है यानी C नंबर है, तो मैट्रिक जिस समय आप पास किए थे, मैट्रिक मतलब टेंथ, टेंथ जिस समय पास किए थे उस समय की जो क्या लिखना है, आयु लिखना है, ठीक है। जैसे मेरा 2000 में था और मेरा 17 में क्या हुआ था, मैट्रिक कंप्लीट हुआ था, तो 17 ईयर होगा मैट्रिक समय तक। उसके बाद ये 8वां नंबर पॉइंट है। 8वें नंबर पॉइंट में आपको लिखना जन्म स्थान, जिला और राज्य जिसमें यह स्थित है, ठीक है। जहाँ जन्म स्थान है उस जन्म स्थान का पूरा पता लिखना है, ठीक है। उसके बाद बी नंबर है कि आप किस जिले और राज्य में के हैं, उसका नाम यानी जिला लिख दीजिएगा, स्टेट लिख दीजिएगा। और सी नंबर में आपके मूल रूप से किस जिले में, मतलब आपके पिताजी किस जिले में रह रहे हैं या हैं, उनके बारे में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 9वें नंबर पॉइंट पे ए नंबर जो है रिलीजन, आपका रिलीजन क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैनिज्म है, ठीक है, बौद्ध है, जो भी है आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे बी नंबर है, यहाँ पे लिखा गया है आर यू ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या OBC, अगर आप हैं तो यहाँ पे लिखेंगे S, ठीक है, अगर नहीं है तो लिखेंगे नो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है 15 नंबर। 15 नंबर क्या है भाई, कह रहा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर्स इन स्कूल्स एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर्स ऑफ एज, मतलब आपका एज 15 ईयर हो चुका हो तो उसके बाद से जितना क्वालिफिकेशन आपने लिया है, जैसे आप 10th लिए हैं, 12th लिए हैं, या फिर BA लिए हैं, या फिर पोस्ट डिग्री लिए हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे ब्यौरा देना है, ठीक है। यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ पे किस समय आप प्रवेश किए हैं। देखिए बेसिकली बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है कि प्रवेश कब लिया, तो एक एक्सपेक्टेड डेट डाल सकते हैं, ठीक है। या तो मतलब मान लीजिए कि जो डेट है
तारीख है वो नहीं याद है, लेकिन मंथ और ईयर डाल दीजिएगा, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ कंफ्यूजन ये होता है कि कौन सा ईयर मंथ या डेट डालेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने 10th पास किया है 2017 में, और तो अगर 2017 में पास किया तो प्रारंभिक जो प्रवेश की तारीख होगी वो 2016 वाला लिखिएगा, ठीक है। समझ रहे हैं? मतलब अगर आपने 2017 में पास किया है तो 10 में प्रवेश कब लिए थे, 10 में प्रवेश कब लिए थे ये लिखना है, ये नहीं कि 9th में कब प्रवेश लिए थे। तो 10 में जिस समय प्रवेश लिए थे उसका मंथ और ईयर लिखना है, और उसके बाद इसमें छोड़ने का स्थान, मतलब सॉरी छोड़ने का जो तारीख है उसको लिखना है, यानी डेट ऑफ लिविंग। तो उसको लिखने के लिए क्या होगा, करना होगा, आप जो आपको जो मार्कशीट मिली होगी उस पे मोहर लगा होगा, नीचे की साइड देखेंगे तो वहाँ पे तारीख भी मेंशन होती है, ठीक है, मोहर के साथ। तो वो तो कंफर्म मिलता है, तो उसको लिख देना है। यहाँ परीक्षा लिखना है, कौन से एग्जामिनेशन के बारे में लिखना है, हाई स्कूल के बारे में लिखना है तो हाई स्कूल लिख दीजिएगा, या केवल 10th लिख दीजिएगा। फिर उसी तरीके से इंटरमीडिएट कंप्लीट किया उसके बारे में लिख देना है। उसी तरीके से आपको ग्रेजुएशन के बारे में लिख देना है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको फिल कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 11 नंबर है। 11 नंबर क्या बोलता है, देखिए ये बोल रहा कि आर यू होल्डिंग आर हैव एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आर सेमी गवर्नमेंट आर ए क्वाजी गवर्नमेंट बॉडी आर एन ऑटोनोमस बॉडी आर ए पब्लिक अंडरटेकिंग आर ए प्राइवेट फर्म आर इंस्टीट्यूशन। मतलब कहने का है कि क्या आप कभी सरकारी नौकरी लिए हैं या सरकारी नौकरी लिए हैं, किसी प्राइवेट में काम किए हैं, तो उसके बारे में ब्यौरा देना है, इसमें भर देना है, ठीक है। कब से आपने लिया और कब तक लिया उसके बारे में, और उसके बारे में पद परिलब्धियां तथा रोजगार का स्वरूप, किस रूप का रोजगार है, ठीक, कौन से पद पे थे उसके बारे में इसमें लिख देना है, ठीक है। उसके बारे में यहाँ लिख देना है, जो फुल नेम एंड एड्रेस है एम्प्लॉयर का, ठीक है, कब छोड़े हैं उसके रीजन का रीजन लिखना है। अगर नहीं है तो उसके बारे में क्या लिखेंगे, एन ए लिख देंगे बस, यानी क्रॉस मार के एन ए लिख दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार से ये भी मतलब उसी के बारे में दिया है कि सरकारी राज्य में काम काज किए हैं नहीं किए हैं। अगर किए हैं तो मारिएगा एस, और नहीं किए हैं तो मारिएगा एन ए, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से भरिएगा। तो इसको भरने के लिए क्या करना है, आपको एक एक करके पढ़ना है। यहाँ लिखा क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं, 12 का क में देखिए, क्या आप कभी गिरफ्तार किए, अगर यस है तो यहाँ यस लिखिएगा, ठीक। अगर नो है तो आप नो मार दीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से पूरा इसे पढ़ के करना है, बस इसी के बारे में सारे चीज है कि आपका कभी मुकदमा हुआ है, कभी नजरबंद हुए हैं, कभी बंदी बनाए गए हैं कि नहीं बनाए गए हैं, क्या न्यायालय द्वारा जुर्माना कभी लगाया गया है, क्या कभी परीक्षा में आपको हटाया गया है, दोषी ठहराया गया है। इस तरीके से आपको अगर है तो यस लिखिएगा, उसके बारे में फिर रीजन देना होगा क्यों हुआ क्या हुआ था, अगर नहीं है तो नो मार के करिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, इसी तरीके से देखिए यहाँ तक पूरा वही है सब, कि कभी मतलब किसी तरीके से हटाए गए हों, ठीक है, सजा जब मिला हो, इसके बारे में। तो आप नो नो मारते जाइएगा, मैक्सिमम लोगों का नो ही होगा, ठीक है। छुपाइएगा नहीं कुछ चीज, अगर छुपाएंगे तो भविष्य में दिक्कत हो जाएगी। तो भविष्य से बचने के लिए आप पहले ही उसको क्लियर कर दीजिएगा। अगर आप क्लियर करेंगे तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं बताएंगे तो भविष्य में आपको लिए दिक्कत हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है इसमें क्या लिखा गया है कि इसमें 2 व्यक्तियों के नाम लिखने हैं, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होने चाहिए, और वो घर के नहीं होने चाहिए, कोई और ही होना चाहिए, चाहे पड़ोसी हो या कोई और हो, और वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए, उसका नाम और उनके जो मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे मेंशन करना है। देखिए यहाँ 2 प्लेस दिया गया, 1 2, ठीक है। तो उसके लिए लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे तारीख लिखना है, जिस समय आप फॉर्म भर रहे हैं उस समय तारीख लिख सकते हैं, जिस जिस दिन आपका डीबी है उस दिन का तारीख लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लेस के रूप में आप जहाँ फॉर्म भर रहे हैं वहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अपने घर का मतलब प्लेस लिख सकते हैं, या फिर जहाँ आपका डीबी होने वाला है वहाँ लिख सकते हैं। हमारा डीबी चंडीगढ़ में हुआ तो मैं चंडीगढ़ लिख दिया था। मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉयर से पूछा भी था जो मतलब थे, तो वो बोले कि चाहे चंडीगढ़ का लिखो या कहीं अपने घर का ही लिख सकते हो। यहाँ पे हस्ताक्षर करिएगा, हस्ताक्षर का स्वरूप वही होना चाहिए जो आपने एसएससी एमटीएस में हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, उससे डिफरेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। चलिए ये तो पूरा कंप्लीट घर हो गया। ये है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्रमाण पत्र निम्नलिखित किसी एक के द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के लिए, मतलब ये जो पूरा दिया है नंबर 1 2 3 करके, इसको आप पढ़िएगा, इसमें से किसी एक से आपको यहाँ साइन करवाना होगा। कहाँ करवाना होगा, नीचे आइए देखिए यहाँ पे, आप चाहे हिंदी या इंग्लिश में भरिएगा, किसी एक में भरिएगा, ठीक है। तो यहाँ नेम भरिएगा, यहाँ पिता का नेम भरिएगा,
और जो साइन करेंगे वो यहाँ भरेंगे कितने साल से जानते हैं, कितने ईयर मंथ से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उनका हस्ताक्षर होगा, कौन, जिससे आप साइन करवाएंगे, ठीक है, और उनका यहाँ पे मोहर लगेगा, ठीक। यहाँ पे आप अपना प्लेस डाल दीजिएगा, स्थान, और यहाँ पे तारीख डाल दीजिएगा, ठीक है। इतना चीजें फिल करना होगा, ठीक। तो ये पूरा मतलब भरने का तरीका था, किस तरीके से अटेस्टेशन फॉर्म को फिल करना है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट होता है, जब किसी का डीबी होने वाला होता है तो ढेर सारे डाउट निकलते रहते हैं। तो अगर किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो मैं अभी इस पे मतलब लिंक डाल दूंगा, सॉरी नंबर अपना डाल दूंगा, उस नंबर पे आप फोन करिएगा। आप उस फोन के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, किस तरीके से क्या क्या समस्या है उसका समाधान मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आप लोग को पसंद आया हो ये वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। देखिए अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो आप लोग अगर सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे, तो निश्चित रूप से हम भी आगे बढ़ सकते हैं इस क्षेत्र में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।